ओम शांति। आज बाबा के 24/5/2020 के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज की अव्यक्त मुरली प्रतिदिन की मुरली से भिन्न है, इसलिए हम सभी बहुत एकाग्र होकर अटेंशन से डायरी पेन लेकर के बैठेंगे। आप इन महावाक्यों की मुख्य बातों को बड़े ध्यान से नोट करेंगे और दिन में भी इन्हें बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये जो अव्यक्त महावाक्य हैं ये हमारी मन को व्यर्थ से मुक्त करने में बहुत ही सहायक हैं। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात समझाई कि आप सब ने जो सौदा किया है वो कितना सस्ता सौदा किया है, और ये सौदा 1 सेकंड में हो जाता है। 1 सेकंड में कैसे हो गया? जैसे ही आपको निश्चय हुआ कि शिव बाबा मेरे पिता हैं, आपका निश्चय बाबा पर हुआ, आपने दिल से माना मेरा बाबा, और बाबा ने कहा मेरे बच्चे, तो सौदा हो गया। अब सस्ता सौदा भी है और बचत का बजट भी बनाना है। इस सस्ते सौदे को संभाल के करना है। अब बाबा कहते हैं कि आपको मैं और मेरापन इनका त्याग करना है। अगर आपको मेरा मानना है तो केवल एक मेरा मानो कि मेरा बाबा। अगर बाबा के स्थान पर किसी और को आप मेरा मेरा कहते हो तो वहाँ पर भय की उत्पत्ति होगी, वहाँ पर कभी धोखा कभी दुख मिलेगा। अब बाबा को मेरा बनाने का मतलब ये नहीं कि आप अपने परिवार को इग्नोर कर देंगे, नहीं, उनके साथ रहेंगे, उनके साथ निभाएंगे। अंतःकरण में क्या समझेंगे कि ये सब बाबा के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं नहीं, बाबा के हैं। परिवार किसका है? बाबा का है। घर किसका है? बाबा का है। बाबा ने कहा बाबा के अतिरिक्त आप किसी और चीज़ को मेरा मेरा मानते हो, क्योंकि ये मैं और मेरापन बहुत डीप रूटेड है। जिस चीज़ को आप मेरा कहते हैं वहाँ आपकी बहुत सारी कामनाएं जुड़ जाती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि बाबा का परिवार है, बाबा के बच्चे हैं, तो आपकी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है कि आप उन्हें सुसंस्कारित बनाएंगे। लेकिन आप उन्हें कहीं पर भी मेरेपन में अटकेंगे नहीं। आप बाबा का समझ के चलेंगे तो आप बहुत रिलैक्स भी रहेंगे, बहुत शक्तिशाली बन करके रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि आपको बचत का बजट बनाना है। बाबा से आपको खजाने मिले हैं, शक्तियों का, समय का, ज्ञान का। इन सभी खजानों को व्यर्थ नहीं जाने देना। अगर आपका समय व्यर्थ जा रहा है, शक्तियाँ व्यर्थ जा रही हैं, तो आप समर्थ नहीं बन सकते हैं। तो हम बाबा की बातों को अपने जीवन में लाने के लिए संकल्प लेंगे अंतःकरण से कि हमें एक तो ये सौदा पक्का करना है। निश्चय बुद्धि बनकर बाबा से पक्का सौदा करना है कि मैंने बाबा को अपना बना लिया, बाबा ने मुझे अपना बना लिया। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। रत्नागर है बाबा, वो हमें बहुत सारे रत्न देते हैं, तो इन रत्नों को हमें यूज़ करना है। अब हम एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा सार में सस्ता सौदा और बचत का बजट। रत्नागर बाप अपने बड़े ते बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। एक एक चित्र बनाते जाएंगे कि बाबा अपने बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सौदा कितना बड़ा करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में कितने साधारण भोले भाले हैं। भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भाग्यवान बनी, ये देख के मुस्कुरा रहे हैं। भगवान से सौदा किन्होंने किया? सबने नहीं किया, सबने बाबा को नहीं पहचाना। तो जिन्होंने सौदा किया वो आत्माएं कितनी भाग्यवान हैं, ये देख के मुस्कुरा रहे हैं। इतना बड़ा सौदा एक जन्म का, जो 21 जन्म सदा माला माल हो जाते हो। 21 जन्म माला माल हो जाते, देना क्या और लेना क्या। अनगिनत पद्मों की कमाई, पद्मों का सौदा कितना सहज कर लेते हो। ये सौदा जो हमने बाबा से किया कितना सहज है। सौदा करने में समय भी वास्तव में 1 सेकंड लगता है, और कितना सस्ता सौदा किया। 1 सेकंड में और एक बोल में सौदा कर लिया। 1 सेकंड में एक बोल में सौदा कर लिया।
दिल से माना मेरा बाबा। क्या माना हम सब ने? मेरा बाबा। फील करेंगे इस चीज़ को कि मैंने 1 सेकंड में ये सौदा किया है, एक बोल में सौदा किया है। दिल से माना मेरा बाबा। इस एक बोल में इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हो। सस्ता सौदा है ना, अनगिनत खजाने मिल जाते हैं, सस्ता सौदा है ना। ना मेहनत है ना महंगा है। इस सौदे की क्या विशेषता है? ना मेहनत है ना ही महंगा है, ना समय देना पड़ता है। और कोई भी हद के सौदे करते हो, कितना समय देना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, महंगा भी दिन प्रतिदिन होता ही जाता है। और चलेगा कहाँ तक, एक जन्म की भी गारंटी नहीं। तो अब श्रेष्ठ सौदा कर लिया या भी सोच रहे हो कि करना है? सौदा कर लिया या भी सोच रहे हो कि करना है? पक्का सौदा कर लिया ना? बाप दादा अपने सौदागर बच्चों को देख रहे थे। सौदागर की लिस्ट में कौन कौन नामी ग्रामी है। दुनिया वाले भी नामी ग्रामी लोगों की लिस्ट बनाते हैं, विशेष डायरेक्टरी भी बनाते हैं। बाप की डायरेक्टरी में किनके नाम हैं जिसमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती, उन्होंने ही बाप से सौदा किया और परमात्म नैनों के सितारे बन गए, नूरे रतन बन गए। सरल शब्दों में हम सब ने भगवान से सौदा किया। दुनिया के हिसाब से तो बहुत सिंपल, लेकिन हम सबका सौदा भगवान से हो गया। परमात्म पालना के अधिकारी बन गए, उनके नैनों के सितारे बन गए, नूरे रतन बन गए। नाउमीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना दिया। बाबा ने जो होपलेस केस थे उनमें भी होप पैदा कर दी, नाउमीद को भी उम्मीदवार बना दिया। ऐसा नशा रहता है। परमात्म डायरेक्टरी के विशेष वीआईपी हम हैं, इसीलिए गायन है भोलों का भगवान। क्या कहते हैं? भोलों का भगवान है। चतुर सुजान, लेकिन पसंद भोले ही आते हैं। बाबा का एक टाइटल है चतुर सुजान, लेकिन उसको पसंद भोले बच्चे ही आते हैं। दुनिया की बाह्यमुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं। उन्हों का कलयुग में राज्य है, जहाँ अभी अभी लखपति अभी अभी कखपति, लेकिन आप सब सदा के लिए पद्मा पद्मपति बन जाते हो। आप सब ये सौदा करके पद्मा पद्मपति बन जाते हो। भय का राज्य नहीं, निर्भय है। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना भय में ही खाते हैं, भय में ही सोते हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा धन है उतना ही वो भयग्रस्त होते हैं। भय में ही सोएंगे, भय में ही खाएंगे, और आप बेफिक्र बादशाह बन जाते हो। आपने जब सौदा किया तो क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह। पूछ लेंगे अपने आप से, बाबा को अपना बनाकर मेरे फिक्र दूर हुए? अगर हुए तो हम क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह। निर्भय बन जाते हो। भय का भी भूत कहा जाता है। आप उस भूत से भी छूट जाते हो, छूट गए हो ना। बाबा का बनने से भय दूर हो गया ना, भय के भूत से भी छूट गए ना। कोई भय है? जहाँ मेरापन होगा वहाँ भय जरूर होगा। सरल शब्दों में अगर आप मेरा मेरा करते हो तो भयग्रस्त भी होंगे। जहाँ मेरापन होगा वहाँ भय जरूर होगा। मेरा बाबा सिर्फ एक ही शिव बाबा है जो निर्भय बनाता है। उनके सिवाय कोई भी सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भय है। बाबा मेरा बाबा, अगर आप ये पक्का करते हो तो आप निर्भय बन जाते हो। बाबा के अतिरिक्त किसी भी चीज़ को मेरा कहते हो तो वहाँ भय की उत्पत्ति हो जाती है। चाहे वो सोने का हिरण हो तो भी भय होगा। तो चेक करो, मेरा मेरे का संस्कार ब्राह्मण जीवन में किसी भी सूक्ष्म रूप में रह तो नहीं गया। चेक करो, किसी भी चीज़ को हम मेरा मेरा तो नहीं करते हैं कि ये मेरा है। मेरे स्थान पर क्या होना चाहिए? सब कुछ बाबा का दिया हुआ है, सब कुछ बाबा का है। सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली मना रहे हो ना। चांदी व सोना रियल तब बनता जब आग में गलाकर जो कुछ मिक्स होता है उसको समाप्त कर देते हैं। रियल सिल्वर जुबली, रियल गोल्डन जुबली है ना। तो जुबली मनाने के लिए रियल सिल्वर, रियल गोल्ड बनना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं जो सिल्वर जुबली वाले हैं वो सिल्वर ही हैं,
वो तो वर्षों के हिसाब से सिल्वर जुबली कहते हैं। 25 वर्ष वालों की सिल्वर जुबली, 50 वालों की गोल्डन जुबली, ज्ञान में चले जिसको जितना वर्ष हुआ तो उस हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हो सभी गोल्डन एज के अधिकारी, गोल्डन एज वाली आत्माएं, चेक करो रियल गोल्ड कहाँ तक बने हैं, हमारी स्थिति गोल्ड की कहाँ तक बनी है, गोल्डन एज स्टेज, सतो प्रधान स्टेज कहाँ तक बनी है। सौदा तो किया है लेकिन आया और खाया ऐसा तो नहीं है ना। इतना जमा किया है जो 21 पीढ़ी संपन्न रहो। बाबा से सौदा किया, अब इतना जमा कर लिया कि आने वाली 21 पीढ़ी हम खा सकें। सतयुग के 8 जन्म, त्रेता युग के 12 जन्म, एक संगम युग का, आपकी वंशावली भी माला माल रहे। न सिर्फ 21 जन्म, द्वापर में भी भक्त आत्मा होने के कारण कोई कमी नहीं होगी। इतना धन द्वापर में भी रहता है जो दान पुण्य अच्छी तरह से कर सकते हो। इस समय जो आप करते हो न केवल 21 जन्म, द्वापर में भी वो काम आता है। इतना जमा करते हो जो दान पुण्य भी अच्छी तरह से कर सके। कलयुग के अंत में भी देखो, अंतिम जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने हो ना, दाल रोटी खाने वाले बने हो ना। काला धन तो नहीं है लेकिन दाल रोटी तो है ना। इस समय की कमाई व सौदा पूरा कल्प भिखारी नहीं बनाएगा। इतना इकट्ठा किया है जो अंतिम जन्म में भी दाल रोटी खाते हो, इतना बचत का हिसाब रखते हो। सरल शब्दों में संगम युग की कमाई आने वाले 4 युगों तक चलती है। तो बाबा कहते इतना जमा किया है, आप अपना लास्ट जन्म ही देखो कि इसमें भी आपको भोजन आराम से मिल रहा है, दाल रोटी मिल रही है। तो बचत का हिसाब भी रखा है, बजट बनाना आता है, जमा करने में होशियार होना। नहीं तो 21 जन्म क्या करेंगे, कमाई करने वाले बनेंगे या राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। रॉयल फैमिली को कमाने की जरूरत नहीं होती, प्रजा को कमाना पड़ेगा। उसमें भी नंबर में है साहूकार प्रजा और साधारण प्रजा। गरीब तो होता ही नहीं, लेकिन रॉयल फैमिली पुरुषार्थ की प्रारब्ध राज्य प्राप्त करती है। जन्म जन्म रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। राज्य तख्त के अधिकारी हर जन्म में नहीं बनते, लेकिन रॉयल फैमिली व अधिकार जन्म जन्म प्राप्त करते हैं। तो क्या बनेंगे, बजट बनाओ, बचत की स्कीम बनाओ। आजकल के ज़माने में वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं, वेस्ट को ही बचाते हैं। तो आप सब भी बचत का बजट बनाओ। क्या क्या हम बचत करेंगे, संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, समय की शक्ति। संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, समय की शक्ति। कैसे और कहाँ कार्य में लगानी है, ऐसा ना हो ये सब शक्तियाँ व्यर्थ चली जाएं। संकल्प भी अगर साधारण है, व्यर्थ हैं, तो व्यर्थ और साधारण दोनों बचत नहीं हुई। ध्यान देंगे, हम अटेंशन देंगे कि संकल्प भी अगर हमारे साधारण चल रहे हैं, साधारण के साथ साथ व्यर्थ चल रहे हैं, तो बचत तो नहीं हुई ना, लेकिन गवाया। सारे दिन में अपना चार्ट चेक करो। संकल्प शक्ति बड़ी शक्ति है, तो अगर हमारे संकल्प व्यर्थ जा रहे हैं, वेस्ट हैं, अयथार्थ हैं, तो बाबा कहते भी चेक करो। व्यर्थ है तो व्यर्थ और साधारण दोनों बचत नहीं हुई, लेकिन गवाया। सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ, इन शक्तियों को कार्य में लगा के कितना बढ़ाया, क्योंकि जितना कार्य में लगाएंगे उतना शक्ति बढ़ेगी। जितना आप यूज़ करेंगे उतना शक्ति बढ़ेगी। जानते सभी हो संकल्प शक्ति है, लेकिन कार्य में लगाने का अभ्यास इसमें नंबरवार है। सबको पता है बहुत बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति, विचार शक्ति, मन को चिंतन करने की जैसे कला मिली हुई है, लेकिन इसको यूज़ करने में लगाने में नंबरवार हैं। कोई फिर ना तो कार्य में लगाते हैं, ना पाप कर्म में गवाते हैं, लेकिन साधारण दिनचर्या में कमाया ना कमाया ना गवाया, जमा तो नहीं हुआ ना, साधारण दिनचर्या में चला गया। प्रवृत्ति की दिनचर्या, बचत का खाता तो जमा नहीं कहेंगे ना। अगर साधारण में चला गया, ऐसे व्यर्थ के कार्यों में चला गया समय, तो जमा का खाता तो नहीं हुआ ना। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि यथाशक्ति सेवा भी की, पढ़ाई भी की, किसी को दुख नहीं दिया, कोई उल्टा कर्म नहीं किया, दुख नहीं दिया, तो क्या सुख दिया। चेक करो, अगर मैंने दुख नहीं दिया तो क्या सुख दिया।
जितनी और जैसी शक्तिशाली सेवा करनी चाहिए उतनी की। जैसे बाप दादा सदा डायरेक्शन देते हैं, मैंपन का मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा के लिए, ऐसी सेवा मैंने की, खुद को चेक करो, मैंने ऐसी सेवा की जो मैं मेरेपन से मुक्त हो। ध्यान देंगे हम, उल्टा बोल नहीं बोला, लेकिन ऐसा बोला जो किसी ना उम्मीद को उम्मीदवार बना दे। हमने किसी को उल्टा नहीं बोला, लेकिन क्या ऐसे बोल थे कि किसी नाउमीद को उम्मीदवार बना दे, हिम्मतहीन को हिम्मतवान बना दे। ये बाबा सच्ची सेवा की परिभाषा बता रहे हैं कि सच्ची सेवा क्या है। किसी नाउमीद को उम्मीदवार बना देना, हिम्मतहीन को हिम्मतवान बना देना। खुशी के उमंग उत्साह में किसी को लाया, यह है जमा करना, बचत करना। किसी भी आत्मा को आपने शक्तियाँ दी, खुशी दी, उमंग उत्साह में लाया, यह है जमा करना। ऐसे ही 2 घंटा 4 घंटा बीत गया, वो बचत नहीं हुई। सब शक्तियाँ बचत कर जमा का प्लान बनाओ, समय भी बचाओ, शक्तियों को भी बचाओ। ये साल बजट बना के कार्य करो, हर शक्ति को कार्य में कैसे लगाएं ये प्लान बनाओ। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ जो विश्व की हर आत्मा कुछ प्राप्त करके आपका गुणगान करे। कोई भी आपसे मिले तो वो प्राप्त करे, फिर वो आपका गुणगान करे। सबको कुछ ना कुछ देना ही है, देने में सुख होता है ना। जितना आप देते जाएंगे आपको खुद को बहुत खुशी का अनुभव होगा। चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा कर रहे हो, 5 तत्वों को भी पवित्र बनाने की आप सेवा कर रहे हो। ईश्वरीय बजट अर्थात सर्व आत्माएं प्रकृति सहित सुखी व शांत बन जाएं। ईश्वरीय बजट का अर्थ क्या है? सभी आत्माएं प्रकृति सहित सुखी और शांत बन जाएं। वह गवर्नमेंट बजट बनाती है, इतना पानी देंगे, इतने मकान देंगे, इतनी बिजली देंगे। आप क्या बजट बनाते हो? सभी को अनेक जन्मों तक मुक्ति और जीवन मुक्ति देंगे। भिखारी पने से, दुख अशांति से मुक्त करें। आधा कल्प तो आराम से रहेंगे, उन्हों की आश तो पूर्ण हो ही जाएगी। वो लोग मुक्ति ही चाहते हैं, जानते नहीं हैं लेकिन मांगते तो हैं। तो स्वयं के प्रति, सारे विश्व के प्रति ईश्वरीय बजट बनाओ। स्वयं के प्रति भी बजट बनाओ, पूरे संसार की आत्माओं के प्रति भी बनाओ। समझा क्या करना है? सिल्वर और गोल्डन जुबली दोनों इस वर्ष में कर रहे हो तो ये महत्व का वर्ष है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ सौदा स्मृति में रखने वाले, जमा का खाता बढ़ाने वाले, हर शक्ति को कार्य में लगाए, वृद्धि करने वाले, समय के महत्व को जान महान बनाने वाले, श्रेष्ठ धनवान समझदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा ने एक छोटी सी बात पूछी, सबसे ज़्यादा खुशी किसको है, बाबा को या आपको? क्यों नहीं कहते हो कि मुझे है? द्वापर से भक्ति में पुकारा, अब हमने प्राप्त कर लिया। द्वापर से हम कह रहे थे प्रभु आओ आओ, अब वो आ गए, कितनी खुशी होती है। 63 जन्म प्राप्त करने की इच्छा रखी और 63 जन्मों की इच्छा पूर्ण हो गई तो कितनी खुशी हुई। किसी भी चीज़ की इच्छा पूर्ण होती है तो खुशी होती है। तो एक खुशी विश्व को खुशी दिलाने वाली है। आप खुश होते हो तो सारा विश्व खुश हो जाता है। ऐसी खुशी मिली है ना, बाबा के मिलने से खुशी मिली है ना। जब आप बदलते हो तो दुनिया बदल जाती है, ऐसी बदलती है जिसमें दुख और अशांति का नाम नहीं। तो सदा खुशी में नाचते रहो। क्या करना है? सदा खुशी में नाचते रहो। अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो। सबको खुशी का खजाना बांटो। आज के संसार में खुशी नहीं है, सब खुशी के भिखारी हैं, उन्हें खुशी से भरपूर बनाओ। हम खुश रहेंगे तो खुशियाँ बांट सकेंगे। सदा इस सेवा में आगे बढ़ते रहो। जो आत्माएं दिल शिकस्त बन गई उन्हें उमंग उत्साह में लाओ। कुछ कर सकते नहीं हो, ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो कम से कम दिल शिकस्त आत्माओं को दिल शाह बनाओ। विजयी बनाने का उमंग उत्साह बढ़ाओ।
सदा विजय की स्मृति का तिलक लगा रहे। आप स्वराज्य अधिकारी भी हो, तिलकधारी भी हो। सरल शब्दों में, जो खुद खुश रहेगा वो औरों को खुशियां बांटेगा, और किसी को भी खुशी देने का अर्थ है कि जो हिम्मतहीन है उसको भी हिम्मतवान बना देना, ना उम्मीद को भी उम्मीदवार बना देना। बहुत सी आत्माएं अपने जीवन से हार चुकी हैं, हमें उनको याद दिलाना कि जीवन में आपको कभी भी निराश नहीं होना, बाबा आपके साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। अब आज के वरदान से पहले एक नज़र कि आज हमने क्या क्या सुना, क्या क्या हम करने के लिए तैयार हैं। कुछ पल से एकदम एकांत में बैठकर अपने आप से बात करेंगे कि आज बाबा ने जो जो कहा, कौन सी बात ने मेरे दिल को स्पर्श कर लिया और मैं करने के लिए भी तैयार हूँ। सौदा पसंद आया होगा। 1 सेकंड का सौदा है, सस्ता सौदा है। बचत का बजट भी हम बनाएंगे, अपने समय और शक्तियों को बर्बाद नहीं जाने देंगे। अगर कोई इतना भी पुरुषार्थ कर ले कि मुझे अपने समय और शक्तियों को बचाना है, तो तीव्र पुरुषार्थ है। वरदान है, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं के आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः ही हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना। महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना। जितनी आत्माओं को सुख, शांति, ज्ञान का दान देंगे, उतना आत्माओं के प्राप्ति की आवाज़, शुक्रिया जो निकलता है, वो आशीर्वाद का रूप हो जाता है। आप जितना जितना बांटेंगे, सामने वाली आत्माओं को खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, वो लौट के आपके पास कई गुना होके आएगा। तो वो आशीर्वाद के रूप में आपका शुक्रिया मानेंगे। ये आशीर्वाद आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वाद मिलती है वो सदा खुश रहते हैं। जिन्हें आशीर्वाद मिलती है, दुआएं मिलती हैं, वो सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा ना हो जिसमें दान ना हो। महादानी अर्थात देना, खुशी का भी दान देना, शक्तियों का भी दान देना, अनुभवों का भी दान देना, गुणों का भी दान देना। जितना आप देते जाएंगे तो देने में परम सुख मिलता है। स्लोगन है, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अभी का प्रत्यक्ष फल है खुशी, तो इससे आत्मा को बल मिलता है। तो आज हम सब अभ्यास करेंगे, बचत की स्कीम बनाएंगे, सौदा भी पक्का कर लेंगे, अपने सौदे को सफल सौदा बनाएंगे। चिंतन करें। मैं तकदीरवान आत्मा हूं। मैंने सृष्टि पर आए हुए भगवान को पहचान कर दिल से सौदा किया है। निश्चय बुद्धि बनना ही सौदा करना है। मुझे पक्का निश्चय है, मेरे बाबा परम धाम से मेरे लिए आए हैं। महसूस करें, बाबा ने बच्चे बच्चे कहकर मुझे अपना बना लिया। अब मैं आत्मा सच्चे दिल से संकल्प करती हूँ, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। अपने मन और बुद्धि को परम ज्योति पर एकाग्र कर लें। फाउंटेन की तरह बाबा का प्यार बरस रहा है।
शक्तियां बरस रही हैं। अब अपने मन का संकल्प पक्का कर लेंगे, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। मेरा हाथ सर्वशक्तिवान के हाथ में है। इसलिए मैं भय से मुक्त हूं। चिंता से मुक्त हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अब आज की कमेंट्री सुनने के लिए ये जो स्क्रीन पर आप बाबा की फोटो देख रहे हैं इसको टच करें। उसके बाद फिर से बाबा की फोटो आएगी, उस पर क्लिक करें तो आपके सामने आज की कमेंट्री आएगी। ओम शांति।